माँ शारदे के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। सम्मानित मंच को नमन करती हूँ। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में आज हम सब एकत्रित हुए हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। आज उज्जैन के साहित्यकारों से भी हमें मुलाकात का अवसर मिला। हमारे देश के अनेक क्षेत्र इस समय बाढ़ से पीड़ित हैं। इस बाढ़ की आपदा पर मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ आपको पसंद करेंगे। शीर्षक है बाढ़। बाढ़ कुदरत की भेजी वो आपदा जो केवल धन, सामान और जीवन को भी नहीं लूटती है, बल्कि बहा ले जाती है अपने साथ उन तमाम उम्मीदों को जिनकी डोरी से बंधकर उन्नति की चाह में जी रहा था वो मानव जो वर्षों से संघर्ष। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बाढ़ में नहीं बहती केवल वस्तुएं, बल्कि बह जाती हैं वो सारी सुखद स्मृतियां जो छोटी छोटी बचत करके खरीद कर लाई गई थी उन बेजान वस्तुओं। बाढ़ में नहीं बहता केवल वो निर्जीव सामान, बल्कि बह जाती हैं वो आशाएं जो बेटी को विदा करने की चाह में एक गरीब पिता ने पाई पाई जोड़कर इकट्ठा किया। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। बाढ़ में नहीं बहते केवल मकान, बल्कि बह जाती हैं वो सब स्मृतियां जो उस घर के कोने कोने से जुड़ी हुई। क्या बात है। बाढ़ में बह जाता है वो तुलसी चौरा जहाँ माँ रोज दिया लगाती थी और हम शीश झुकाकर प्रार्थना किया। वाह वाह वाह। बह जाता है वो आंगन जिसमें खेलते बच्चे बड़े हुए। बह जाती है वो सुनहरी धूप जिसमें गेहूं को धो सुखाकर रसोई में रोटियां बनाई थी माँ ने। क्या बात है, क्या बात है। बह जाता है वो दालान जिसमें घोड़ा बनाकर दादा को दौड़ाया था कभी उन नन्हे मुन्ने बच्चों ने। बह जाता है वो शयन कक्ष जिसमें मीठे सपनों में खो जाते थे वो बच्चे जब पिता थपकियां दे और माँ लोरियां गाकर सुला दिया करती थी अपने लाड़ में। क्या बात। प्रकृति ने बाढ़ का प्रकोप भेजकर मानव से नहीं छीना केवल उसकी धन संपत्ति को, बल्कि मुक्त कर दिया उसे उसकी जड़ों से, उसकी आत्मा से, उसके अस्तित्व से और जीवन के कण कण से। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक रचना और आपके समक्ष रख रही हूँ। ये रचना वैधव्य पर आधारित है। बड़े गमों से घिरी होती है वो नारी, बड़े गमों से घिरी होती है वो नारी जो विधवा हो चुकी, प्रियतम को अपनी खो चुकी, संग संग जीने मरने के जिसके संग लिए थे 7 वचन वो जा चुका और अब लौट कर कभी नहीं आएगा। जानती है वो कि अब सुहागन नहीं रही है वो, और जीवन पथ के इस सफर पर वो अब एकाकी रह गई। जीवन साथी जो जा चुका है उसके हिस्से की जिम्मेदारियां भी अब उसी को निभानी है। वो जननी है, शक्ति स्वरूपा है, बटोरना चाहती है खुद को और जीना चाहती है, फिर से पुनः साहस जुटाना चाहती है, फिर से उठकर खड़ी होना चाहती है। अपनी गृहस्थी और अपने बच्चों का मोह फिर से जीवित करना चाहता है उसकी सुख हो चुकी आशाओं से। किंतु उसका श्रृंगार छीन कर हम बना देते हैं